हाजिर और नाजिर जानकर मैं हल्फिया बयान देता हूँ कुरान हाथ में रखकर कि मैंने वो जिना नहीं किया है। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो झूठा और बेबुनियाद है। इससे ज़्यादा मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। उस हिसाब से मैंने कल बात की और मैं जेल से आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो काम करना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन कुछ बात वो नहीं। मगर चूँकि आज सब हमारे अपने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, तो सबसे पहले मैं जो कहना चाहता हूँ अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर मैं हल्फिया बयान देता हूँ कुरान हाथ में रखकर कि मैंने वो जिना नहीं किया है। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो झूठा और बेबुनियाद है। इससे ज़्यादा मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कर सकता। मैंने जो किया है, मैंने अपनी सफाई में, अपनी बेगुनाही में मुसलमानों के सामने अपनी बात रख दी है। जिन लोगों ने मुझको फंसाया है, वो चाहे पच्चर हो या रिक्शे का ड्राइवर हो, मैंने जो काम किया है, कुरान शरीफ लेकर हल्फिया बयान दिया है कि मैंने वो जिना नहीं किया है जिसका मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, और मैंने बेगुनाही में 8 महीना जेल में रहा। मैंने अल्लाह की बारगाह में बेहद दुआएं की। शहर अजीज़ के तमाम लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, मेरी माँ और बहनों ने मेरे लिए दुआएं की। जेल से रिहाई के बाद जो इज्जत मिली है मुझको शहर में, इसे मैं कभी भूलूंगा नहीं, और आप तमाम ही लोगों का मैं एहसानमंद रहूँगा। बिलखुसूस मुफ्ती साहब ने मेरे लिए जो जद्दोजहद की कानूनी, और नवीन मास्टर साहब ने, मैं इनका हमेशा मोहसिन रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा, और इंशाअल्लाह मरते दम तक मुफ्ती साहब के साथ रहूँगा। क्योंकि मेरा शौक़ है सियासत, रोज़गार नहीं। और अगर रोज़गार होता तो आदमी वक्त और हालात देख के बदलता। मेरा शौक़ है, रोज़गार नहीं। मैंने अपनी सफाई में जो कुछ कहा, जो कुछ यहाँ किया है, मुझको जिन लोगों ने फंसाया है, अगर वो सच है तो वो भी ऐसा ही हल्फिया बयान दे दे कि शफीक राना ने जिना किया है। वो फैसला अल्लाह करेगा। अगर मैं गुनहगार हूँगा, मैंने हल्फिया बयान दिया मैं गुनहगार रहूँ और हूँ अगर, तो अल्लाह मुझको दुनिया ही में उसका सब बता दे, और दुनिया में क्या जल्द ही सब कुछ सामने आ जाए। अगर मैं एक बेगुनाह हूँ और हल्फिया बयान झूठा दे रहा हूँ तो, लेकिन मेरा ईमान, मेरा अपना अकीदा है कि मैंने जो कुछ किया है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानकर, कुरान शरीफ हाथ में रख कर जो बयान दिया है, यही सच है। मैंने वो गुनाह नहीं किया है जिस पर का इल्ज़ाम मुझ पर लगाकर जेल भेजा गया। रुपये, पैसे और ताकत के बल पर, सियासी रसूख की बुनियाद पर मुझे जो जेल भेजा गया है, इसका फैसला अल्लाह आखिर में करे। और चूँकि कोर्ट में मैटर चल रहा है, कानूनी कुछ दुश्वारियाँ हैं, इसलिए उस पर तफसील से हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। मुझे, हमारे अपने लोगों को कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट फैसला देगा। हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस केस में मुझे बाइज्जत रिहाई अता फरमाए। और अगर मैं गुनहगार हूँ और मैंने हल्फिया बयान जो दिया है झूठा दिया है, तो अल्लाह ताला मुझे दुनिया ही में गारत कर दे। यही आप लोगों से गुजारिश है।
दूसरी बात ये करना थी कि जिस तरह आप तमाम लोग आज यहाँ शरीक हैं, हमारा प्रोग्राम है ईद बाद शहर भर में तमामी लोगों को इकट्ठा करके, जिन लोगों ने इलेक्शन जीता है, जो लोग इलेक्शन में जीत से दूर रहे हैं, इलेक्शन हार गए, और जो लोग ख्वाहिशमंद थे टिकट की और उनको किसी वजह से टिकट नहीं मिल सका लेकिन वो हमारे अपने साथ रहे, ऐसे तमामी लोगों को इकट्ठा करके साथ लेकर शहर भर में तंजीमी ढांचा बनाना है। इसके लिए जब आप लोगों को दावत दी है, आप तमाम लोग शरीक रहे। इस शहर में जो बदगुमानी हो रही है, ख़ास तौर से ज़मीन को लेकर, इस मामले में मुफ्ती साहब, अब्दुल मालिक, मैं और हमारी सारी टीम कोशिश में लगे हैं कि इस शहर से बदगुमानी का खात्मा करें। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और हम तो अब कारपोरेशन में 2.5 साल राज लेंगे, वक्त तो उनका राज देने का आया है, हमारा राज लेने का आया है। जो बहुत बोला करते थे पानी बेच डाले, आज उनके पास सत्ता है, अब वापस ले लेंगे। हम मुतालबा करेंगे कि पानी की जो बात थी दाबाड़ी के ताल्लुक से, आज तुम आए हो ना इस्लाम के नाम पर, तो करो वो काम, दाबाड़ी का पानी बंद कर दो। हम तो हमारा मुतालबा रहेगा कि तुम बहुत चिल्लाया करते थे ना, तुम ही बोला करते थे चैंपियन चोर, तुम ही बोला करते थे भ्रष्टाचार, तुम ही बोला करते थे महासभा में चोट्टे। आज साथी है ना सर, करो अब तुम। हम हर वक्त मुतालबा करेंगे जो इस शहर के मफाद में, इस शहर के आवाम के फ़ायदे के लिए होगा, हम वो सब काम करेंगे। हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोग ये समझते थे कि मैं जेल से आने के बाद शांत हो जाऊंगा, खामोश बैठ जाऊंगा। कुछ लोगों ने मुझसे मिलकर भी कहा अभी कि थोड़ा सी नर्म गोशा रखो। वक्त बदला है, उनकी सत्ता है। मैं एक सच्चा पक्का मुसलमान हूँ, मुझको खुदा और खुदा के रसूल पे भरोसा है। एक जान है, जब आना है आएगी। जो लोग मुझसे कहा करते हैं कि नर्म गोशा इख्तियार कर लो, थोड़ा सी नर्म लहजे में बात करो, तो उनसे तो मैं यही कहा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही तो लाज संभाली है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हम ही तो लाज संभाली है बुजुर्गों की यहाँ वरना, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और मेरा तो अपना एक मिजाज की थी गेट टुगेदरिंग के नाम से। तो रमज़ान का महीना है, 25वां रोज़ा, 26वीं शब है। ये हुआ कि इस मौके पर इफ्तारी के उन्वान से एक प्रोग्राम रख लिया जाए ताकि सभी लोगों से मुलाकात हो जाए। इलेक्शन जितने लोग लड़े थे, फिर वो चाहे जीते हों या हारे हों, तमाम लोगों को जमा किया जाए। इलेक्शन में जो लोग अपने साथ थे, मेहनत की, कोशिश की, ऐसे तमाम अहबाब को जमा करने की हमने कोशिश की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का ये प्रोग्राम खाने के साथ था, वो मुकम्मल हो रहा है और सभी लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई। प्रोग्राम रखने के बाद एहसास हुआ कि ये अच्छा प्रोग्राम है, होना चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कर लेने के बाद जो है ये एहसास हुआ, और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम हम लोग रखेंगे। पूरी दुनिया का माहौल जंग का माहौल बना हुआ है, ऐसे में रमज़ान मुबारक गुजर रहे, क्या कहेंगे? क्या अपनी हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो नज़रिया इख्तियार किया वो सही है? नहीं, बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना था। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ख़ास तौर पर जो रमज़ान को टारगेट किया, मुसलमानों को रमज़ान के महीने में बेचैन किया, और जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, उनका प्रोग्राम जो भी था उस प्रोग्राम में वो कामयाब नहीं हो सके। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। आज एक अकेले मुल्क के ऊपर दुनिया की सुपर पावर ताकत कई लोग मिल कर के उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आज ईरान में जो लोग हैं, रमज़ान का महीना है, किस तरह वो लोग रोज़े रख रहे होंगे, और सूरत हाल जिस तरह की है, पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग, जुल्म के ख़िलाफ़ सफारा होने वाले सभी लोग बेचैन हैं। लेकिन मायूसी नहीं है,
वो ऐसा समझते थे कि हम 1-2 दिन के अंदर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन जिस जवां मर्दी के साथ ईरान के लोगों ने मुकाबला किया है वो भी तारीख़ बनेगी और तारीख़ का एक रोशन बाब रहेगा और इंशाअल्लाह जुल्म करने वाले नाकाम और नामुराद होंगे और हक़ का बोलबाला होगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारी हुकूमत का जो स्टैंड है क्या वो सही है? नहीं, हिंदुस्तान का जो स्टैंड अपने मुल्क की आज़ादी के बाद से रहा है वो हमेशा मज़लूमों की हिमायत में रहा है, इंसाफ पसंद लोगों के साथ रहा। 1948 के अंदर इसराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा किया था फ़लस्तीन की ज़मीन पर। उस वक्त से ले कर के हिंदुस्तान की सियासत, ख़ास तौर पर ख़ारजा पॉलिसी हमेशा फ़लस्तीन वालों की हिमायत में रही। लेकिन आज फ़िरका परस्त ताकतों ने मुल्क की जो तारीख़ थी और मुल्क ने आज़ादी के बाद से जो स्टैंड लिया था उसके ख़िलाफ़ जा कर के आज अपने लिए इन लोगों ने मुसीबत खड़ी कर ली है। आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं अंदेशों के साथ महसूस किया जा रहा है। महाराष्ट्र का असेंबली इजलास चल रहा है, क्या वहाँ की ताकत का इस्तेमाल होगा? हमारे यहाँ कारपोरेशन की महासभा हो रही है, वहाँ भी इक़्तिदार का इस्तेमाल होगा। आपको क्या समझा नहीं मैं? सत्ता का इस्तेमाल करके सारी तजवीज़ें पास करें। सत्ता में जो लोग हैं आज वो नफ़रत की सियासत कर रहे हैं, फ़िरका परस्ती की सियासत कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है कि उनकी सत्ता है, मेजॉरिटी उनके पास है। जिस तरह के बिल लाए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के लिए या देश के लिए अच्छे नहीं। हिंदुस्तान का माहौल मोहब्बत, हम आहंगी और भाईचारगी का माहौल रहा है। जियो और जीने दो का प्रोग्राम ले करके देश चलता रहा है। लेकिन आज जिस तरह माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करके पॉलिसी बनाई जा रही है, ये मुल्क के बुनियादी हुकूक और दस्तूर की ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन जो सूरत हाल है आज सत्ता में वो लोग हैं और जो कुछ चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। हालात बदलेंगे, मायूसी नहीं।